तो राउल्ट ने, ठीक, FM राउल्ट जिनको कहा गया 1887, तो राउल्ट ने अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों में, ध्यान दीजिएगा कि अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों में विलयनों के वाष्प दाब अवनमन पर अनेक प्रयोग किए थे और उन्हीं से जो प्राप्त परिमाण है, परिणामों के आधार पर उन्होंने अपने नियम की रचना की। इसे हम राउल्ट के नियम के नाम से जानते हैं। और उनके नियमानुसार जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल, ध्यान दीजिएगा कि विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज हमने आपको पीछे बताया हुआ है, पीछे वीडियोज में चैप्टर 1 वाले में ही बताया है, तो उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो इनके अनुसार तो देख लीजिए कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसके लिए अगर हम सूत्र देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास P नॉट माइनस PS अपन P नॉट बराबर N/N+N हो जाएगा। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो दूसरे शब्दों में विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि PS बराबर P नॉट इंटू N/N+N। आगे बढ़ते हैं अगले अपने टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा राउल्ट के नियम की सीमाएं। ये हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाओं का वर्णन कीजिए। लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। पहला पॉइंट है हमारा, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों के तनु विलयनों पर ही लागू होता है। किस पे होगा कि राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों के तनु विलयन पर ही लागू होता है। दूसरा पॉइंट है कि इनका नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि वैद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं, उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। फिर जो वैद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक, जो विलेय के अणुओं के संगुणन से विलयन में उसके कण की संख्या घट जाती है। ध्यान दीजिएगा कि क्यों ऐसा नहीं होता है कि जब विलेय के अणुओं के